हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड टू हाउ टू राइट अ 6 मंथ्स पीएचडी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये टॉपिक हमने इसलिए लाया है क्योंकि जो पिछले साल पीएचडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी तो उनका जो 6 मंथ्स पीएचडी प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो उसकी प्रोसेस अभी चालू है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहा होगा कि किस तरह से ये रिपोर्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अलग अलग कॉमर्स या रिसर्च रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट होता क्या है बेसिकली। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो जो आपने वर्क कंप्लीट किया है पिछले 6 महीनों में रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क, मतलब कि जो शुरुआती वो काम होता है आपका रिसर्च रिलेटेड, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। या फिर आपने कहीं पे विज़िट दी हो, फील्ड विज़िट की हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में जाके आपने किसी एक्सपर्ट का इंटरव्यू लिया हो, तो ये सारी चीज़ें इस 6 मंथ्स के रिपोर्ट में आती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में पार्टिसिपेट किया हो। अनदर इज इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअली हाउ मच वर्क यू हैव कंप्लीटेड, मतलब आपने कितना वर्क पिछले 6 महीनों में कंप्लीट किया है। यानी कि अगर आपका 100% वर्क है तो उस 100% में से इस 6 महीनों में आपने कितना परसेंट कंप्लीशन किया है वो आता है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट में। तो ये 6 मंथली आपको सबमिट करना रहता है जब तक कि आपको अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल जाता है। यूजीसी ने ये कंपलसरी किया है, गाइडलाइंस दी है कि येस आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो एवरी 6 मंथ्स को सबमिट कराना ही होगा जब तक आपका पीएचडी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये जो है तो ये आपको आरएसी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने या जो भी एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं कमेटी के, तो उनके सामने ये आपको प्रेजेंट करना होता है। ओके, सो ये रिपोर्ट बेसिकली 12 पेजेस का होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, जिसमें डबल स्पेसिंग इज़ नेसेसरी। कंटेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं कि टाइटल पेज में बेसिकली आपका नाम आएगा, जो रिसर्च स्कॉलर है उसका। उसके बाद सुपरवाइज़र का नाम आएगा, जो आपका गाइड है उनका नाम आएगा। देन रजिस्टर आपने खुद को कब किया था उस पर्टिकुलर सेंटर या यूनिवर्सिटी में, वो डेट आएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आएगा, जो कि आपके अप्रूवल लेटर में दिया रहता है। वर्क प्लेस क्या रहेगा, वर्क प्लेस यानी कि आपका जो पीएचडी रिसर्च सेंटर है वो रहेगा। कुछ कुछ लोगों का इटसेल्फ बाय इटसेल्फ यूनिवर्सिटी हो सकती है, कुछ लोगों का उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो जो सेंटर्स यूनिवर्सिटी ने ऑथोराइज किए हुए हैं तो वो उनका सेंटर हो सकता है या वर्क प्लेस हो सकता है। यूनिवर्सिटी का नाम, प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट डेट इफ एनी। अभी ये प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट डेट कब लिखनी होगी आपको, जब आपका सेकंड रिपोर्ट आप लिखोगे तब। फर्स्ट रिपोर्ट में ये डेट लिखनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आपका फर्स्ट रिपोर्ट है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे 2-3 पेजेस आर इनफ, और उसमें आप क्या लिखोगे कि बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इंक्लूड्स जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका सारा का सारा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज आएगा, ठीक है, जो आपने इससे पहले पढ़ा है। मेजर आपके रिसर्च एम्स क्या है, मतलब कि आप इस रिसर्च के थ्रू क्या करना चाहते हो, यानी कि क्या बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी को। उसके बाद पॉइंट वाइज वर्क समरी, यानी कि आपने उस 6 महीने में क्या क्या किया, एकदम शॉर्ट में आपको यहाँ पे ब्रीफली कंक्लूजन टाइप लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रीवियस रिसर्च वर्क। यस, प्रीवियस रिसर्च वर्क अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्ट के लिए नहीं लिखना होगा। आफ्टर फर्स्ट रिपोर्ट यानी कि सेकंड थर्ड जो भी आपके रिपोर्ट्स रहेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में लिटरेचर रिव्यू आपने क्या क्या किया है वो लिखना होगा। रिसर्च प्रोग्रेस 3-4 पेजेस आर इनफ, मतलब रिसर्च प्रोग्रेस यानी कि आप यहाँ पे डिटेल लिखोगे कि आपने एक्चुअल में क्या क्या किया, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, सेमिनार्स अटेंड किए, कितने रिसर्च पेपर्स लिखे, कौन से ऑथर्स को आपने विजिट किया या उनकी कौन सी बुक्स पढ़ी, या फिर जैसे कि आपने कोई इंटरव्यू लिया हो
चाहे कोई लिटरेचर पढ़ा हो किसी का, कुछ जर्नल्स मैगजीन्स पढ़े हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। रिसर्च रेफरेंसेस मतलब आपने जो जो लिखा है अपने रिपोर्ट में या लिटरेचर रिव्यू आपने जो किया है, तो वो सारे रेफरेंसेस यानी कि आपने वो जो डेटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया है वो आपको रेफरेंसेस देने होंगे, अदरवाइज इट विल कम्स अंडर द प्लेजरिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको नुकसानी हो सकती है अगर आपने रेफरेंसेस नहीं दिए तो। एनेक्शर्स यानी कि आपको क्या क्या वहाँ पे जोड़ना होगा कि अगर आपने कहाँ पे विज़िट किया है तो उसका प्रूफ आपको वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट जोड़ना होगा, या फिर उसके बारे में लिखना होगा कि यस आप मैंने यहाँ पे विज़िट की थी फॉर द पर्पज़ ऑफ माय स्टडी। बिब्लियोग्राफी यानी कि आपने कौन से अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कौन से बुक्स पढ़े हैं, ऑथर्स कौन से ऑथर्स की बुक्स आपने पढ़ी है, रेफरेंस मटेरियल यानी कि आपने कौन सी वेबसाइट्स को विज़िट किया है, जर्नल्स मैगजीन्स कौन से पढ़े हैं, आर्टिकल्स, पेपर आपने अगर कोई पब्लिश किया हो रिसर्च पेपर तो वो कहाँ पे सबमिट किया है, यूजीसी केयर में किया है, स्कोपस में किया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कौन सी अटेंड की है, वहाँ पे आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया अपने टॉपिक रिलेटेड, एंड अदर एक्टिविटीज़ जैसे फील्ड विजिट हो, क्वेश्चनर बनाना हो, सर्वे हो, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। रिसर्च कंक्लूजन आपको लिखना होगा, इट इज़ इनफ टू राइट इट इन अ 2-3 पैराग्राफ्स। ठीक है, इट इज़ सफिशिएंट। एंड अगर आपको उस रिसर्च मतलब 6 महीने में कोई भी अगर चैलेंज फेस करना पड़ा हो या फिर कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई प्रॉब्लम्स आए हो तो वो आप यहाँ पे ज़रूर कंक्लूड कर सकते हो कि यस मुझे सर्वे करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी या ये प्रॉब्लम्स मुझे आई, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, उस वजह से मेरा काम डिले हुआ, या फिर कॉन्फ्रेंसेस में मुझे प्रॉपरली गाइडेंस ना होने की वजह से मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो पाया, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। ये किसी को आ भी सकती है या किसी का काम एकदम स्मूथली हो भी सकता है। तो इफ़ देयर आर एनी डिफ़िकल्टीज़ देन यू कैन राइट इट डाउन। उसके बाद रिमेनिंग वर्क प्लान जो आगे आप फ्यूचर में करने वाले हो वो आप एकदम शॉर्ट में 5 to 8 लाइन्स में ही लिख सकते हो कि येस मैं अगले 6 महीनों में ये करने जा रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड रिमार्क्स आपको यहाँ पे लेने होंगे गाइड एंड आरएसी मतलब रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के यानी कि सिग्नेचर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ रिपोर्ट लिखना ही काफ़ी नहीं है, आपको वहाँ पे अपने वर्क के बारे में बोलना है प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो जिसमें आप प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे उसी तरह से जैसे आपने रिपोर्ट किया है। टाइटल होगा आपका नाम, आपके गाइड का नाम, रजिस्ट्रेशन की डेट एंड आपका सेंटर नेम। कंटेंट्स क्या क्या होंगे, वर्क टाइटल यानी कि आप किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, आपका एम क्या है उस रिसर्च के पीछे, बेसिक डिस्क्रिप्शन मतलब आपने क्या क्या वर्क किया है अब तक तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, अभी अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या करने वाले हो, एंड रेफरेंस लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें एनेक्शर्स जैसे हमने रिपोर्ट में लिखे थे वही सेम एनेक्शर्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन में, ताकि क्या हो सके आरएससी कमेटी जो भी आपके सामने एक्सपर्ट्स बैठने वाले हैं तो उनको ये पता चल सके कि यस ये जो रिसर्चर है तो वो सही तरीके से जा रहा है और जो जो चीज़ें ये पढ़ रहा है या कर रहा है तो उसके बारे में उसके पास सारा का सारा प्रूफ है यानी कि एविडेंस है, रेफरेंस मटेरियल है या जो भी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है कि सॉफ्ट कॉपी रखनी है, किस की सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी रखनी है, रजिस्ट्रेशन लेटर आपका जो रहेगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस यानी कि आपका जो प्रपोजल होगा उसकी कॉपी आपको रखनी होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका रखना होगा जो आपने इससे पहले मैंने बताया था किस तरह से लिखना है। ओके, एंड यही था आज के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना था। एंड अगर इसके अलावा आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।